हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जो लीच थेरेपी है, जलों का अवचरण जो विधि है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो जलों का हम लोग चूज़ करते हैं इसमें, तो इसमें निर्विष वाली जो रहती है, दो रहते हैं ना उसमें टाइप्स, एक सविष रहती है और दूसरी निर्विष रहती है। तो निर्विष वाली को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें जो है अपन जो जलों का ले रहे हैं, तो निर्विष में तो अपन को बहुत सारे टाइप मिलेंगे, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, सावरिका, पुंडरक मुखी, ऐसे बहुत सारे उसके टाइप्स रहते हैं। तो अपन कौन से मतलब डिसीजेस में जनरली जलों का जो अवचरण विधि है वो करते हैं, जो लीच है उसको लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो पित्त दुष्टि की वजह से या फिर रक्त दुष्टि की वजह से जो व्याधियाँ होती है, स्त्री, बाल, सुकुमार, वृद्ध, सभी में अपन इसमें इसको लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर अपन गुल्म, अर्श, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, गलामय, नेत्र रोग, विसर्प, ऐसी व्याधियों में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें अपन को लगती है। एक तो जलों का लगेगी, जिसको मतलब मार्केट में देखिए उसके अलग अलग रेट रहते हैं, लेकिन 300 रुपीज़ में भी अपन को दो, जैसे अपन ने ये पेशेंट में किया है, तो इनसे जब हिस्ट्री ली गई तो इन्होंने बताया था कि 300 रुपीज़ में इन्होंने परचेस करी थी। उसके साथ अपन को गॉज कॉटन लगेगा, किडनी ट्रे लगेगी, जो हल्दी रहती है हरिद्रा वो लगेगी, और निडल लगेगी। ये सारी चीज़ें अपन को लगती है। सबसे पहले तो पेशेंट का कंसेंट लेके फिर अपन विधि को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है मतलब एक जो मतलब कोई भी ऐसे डब्बा रहता है, उसमें जो मतलब अच्छा वाला जो रहता है वाटर लेके उसको रखना पड़ता है। और उसमें ना सबसे पहले तो पेशेंट की BTCT, पल्स, ये सारी चीज़ें अपन चेक करेंगे। इसमें जो क्या करते हैं मतलब कैसे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, जब अपन मतलब जलों का उस पेशेंट में लगाते हैं तो कभी कभी ना वो पकड़ती नहीं है, मतलब वहाँ पे बैठती नहीं है। जैसे ये ही पेशेंट आप लोग देख लो पूरा प्रोसेस, इसको हमने बहुत टाइम तक ऐसे ट्राई करा था, बहुत, वो पकड़ ही नहीं रही थी उस प्लेस पे। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दूषित रक्त नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो नहीं पकड़ती है। तो उस प्लेस पे अपन के क्या करना पड़ता है, एक जो सुई रहती है ना, उससे देखो यहाँ पे जैसे किया है, थोड़ा सा मतलब सुई से अपन ने वहाँ पे जो है एक ली है, और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड जैसे उसको दिखता है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे रक्त को है जो है आचूषण करना स्टार्ट करती है। निडल के द्वारा वहाँ पे विद्ध करने के बाद जो रक्तस्राव हुआ है उसको देख के वो वहाँ पे ये करने लगती है। देखिए, ऐसा एक एग्जाम्पल हमने मतलब सुना है कि एक प्लेस पे मतलब एक पैर पे अपन 100 जलों का भी लगा सकते हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल यहाँ पे आयुर्वेदा में अपन को मिलेगा। इसमें जो है अपन कब समझेंगे कि उसमें मतलब जलों का जो लगा रहे अपन वो मतलब साध्य हो गया या फिर सम्यक हो गया। तो उसमें अपन ऐसे बोलते हैं कि जैसे जो पेशेंट रहता है उसमें दाह होता है, शूल होता है, अगर उसका प्रशमन होता है तो अपन बोल सकते हैं कि वो अच्छे से लगी है। या फिर उसमें ना जब ब्लड वो पीती है तो वो अप्रोक्स 5 to 15 ml के अंदर मतलब ऐसे रहता है, वो जो ब्लड है वो चूषण कर लेती है। इसमें ना और एक चीज़ करनी पड़ती है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कॉटन जो है इसको भिगो के पानी में उसके ऊपर लगाया जा रहा है, जिससे वो जो ब्लड है वो सक करी है ना, तो वो इजीली होता है। और एक चीज़ याद रखना फ्रेंड, जैसे यहाँ पे ब्लड लगाया मतलब ब्लड की वजह से उसने आचूषण किया है ना, कभी कभी मतलब मिल्क का भी यूज़ किया जाता है, इसमें जो शीर रहता है उसका भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो है मतलब अपन ऐसे समझेंगे कि जो अपन ले रहे हैं जलों का, उसको मतलब कैसे, मतलब ये सारी प्रोसीजर होने के बाद जनरली हमने, जहाँ तक मुझे याद है, 1 आवर तक उसको रखा था, ठीक है। वो पूरा ऐसे स्वेल हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके बाद अगर उसको निकालना है तो ऐसे उसके मुंह के ऊपर ना हल्दी डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो छोड़ देती है। कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत देर तक वो छोड़ती नहीं है अपना। ऐसे बोला जाता है कि मैक्सिमम जब उसका ब्लड सकिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो छोड़ देती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इस केस में वो निकल ही नहीं रही थी, बहुत ट्राई किया हम लोगों ने। तो वहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा जो हल्दी रहती ना हरिद्रा, उसको उसके मुंह के ऊपर डाला, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, वहाँ की जो प्लेस है वो उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर पेशेंट को समझो वो सब होने के बाद अगर कहीं पे भी ऐसे थोड़ा सा मतलब शूल कंडू हो रहा है तो अपन को समझना है कि उसमें अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इस पेशेंट में हमने हिस्ट्री ली तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो देख सकते किडनी ट्रे, इसमें अपन इसको लेंगे। अभी मैंने वमन का थोड़ा इसमें कवर नहीं किया है, शॉर्ट में बता देती हूँ। इसको कुछ नहीं, ये दोनों जो रहते हैं उसको लेके जाके उसको वो वमन करते हैं, मतलब अंदर जितना भी ब्लड उन्होंने सक किया है वो पूरा निकल जाता है। वो कैसे निकलता है, इजीली नहीं निकलता, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसमें जो है मतलब उसके भी मुंह पे वहाँ पे भी हल्दी डालनी पड़ती है। हल्दी से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है उसको निकालना पड़ता है, हल्दी डाल डाल के। जो मैं नेक्स्ट